आज के टाइम पर सबसे बड़ा बिजनेस हो गया बाबा बनना। महाराज जी तो मिलना भाई, महाराज जी अरे भाई पहले नु बताओ, महाराज जी बाबा हैं, संत हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं कि भाई महाराज जी तो मिलवाओ एक बार। मैंने फिर मैंने बात करनी भाई एक बार। यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, या मंत्र तंत्र यंत्र की आड़ में भाई वसूली है कि भाई? तो हमने क्या दिक्कत है? महाराज जी तारे होंगे, मना एक बार देखने दो, पता तो कर दो। पर भक्ता के बीच मैंने देखने तो मैं भी क्रॉस चेक करूंगा, मैं भी भक्ता की बात पूछना हूँ, मैं भी वही देखना हूँ यार। एक मिनट भाई, मैं मेरे के लबे बंदे भाई हटा ही नहीं भाई, कोई नहीं अनुमति ले लो भाई, अनुमति ले लो। महाराज जी कोई तरीका है जी नो तो हम आपके बारे में एक बार क्रॉस चेक करना आया, जानकारी लेना आया, और आपके श्रद्धालु हमने रोकने लग रहे हैं, क्या मजाक है जी? रजाई का उछाड़ तारांगे और क्रॉस चेक करांगे, ये भावनाओं से खेलते हैं क्या महाराज लोग हैं जो? मतलब आप कस्टम अधिकारी थे, कस्टम ऑफिसर थे, पीएचडी आपने करी है केमिस्ट्री थे, वो केमिकल था साइंस वाला, ये दिमाग का केमिकल तो खेल रहे हो आप। कान्हा मोरे कान्हा, आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, हो कान्हा मोरे कान्हा, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमुगी राम राम। एक डॉक्टर दिनेश जी हैं, महाराज जी बन गए थे, वे के कस्टम अधिकारी थे, कस्टम ऑफिसर थे भाई। आज के टाइम पर सबसे बड़ा बिजनेस हो गया बाबा बनना। बाबा बन जो यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, या मंत्र तंत्र यंत्र की आड़ में भाई वसूली है कि? मैं इस टाइम आसी पहुँचा हूँ, श्री बालाजी धाम आसी में। इसकी एक रजाई का उछाड़ तारांगे और क्रॉस चेक करांगे, ये भावनाओं से खेलते हैं क्या महाराज लोग हैं जो? तो फिलहाल एक क्रॉस चेक करांगे, मेरे साथ आप जुड़े रहियो। और भक्तों का भूत बजावे हैं या फिर भूत के नाम पर कोई दुकानदारी है तो आप क्रॉस चेक करांगे। मैंने कहा था मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा और आप तक वो सच्चाई लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जिस महाराज के चर्चे हो रहे हैं वो डॉक्टर दिनेश हैं, पीएचडी होल्डर हैं, केमिस्ट्री, एक होता है केमिकल, ये दिमाग वाला केमिकल तो खेलने लग रहे हैं। तो फिलहाल चलो मेरे साथ और अब हम उन महाराज जी के साथ ये जो लाइव आप देख रहे हो, लाइव में महाराज जी का रजाई का उछाड़ता रहेंगे और पापड़ से पाड़ेंगे और बतावांगे सच्चाई के है, ताकि अपन बेरा पड़ जाए भाई ये बाबागिरी करते शुरू हो के मामला। चलो अंदर चलते हैं। भाई साहब महाराज जी तो मिलना भाई, महाराज जी अरे भाई पहले नु बताओ, महाराज जी बाबा हैं, संत हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं कि भाई? है कि महाराज जी तो मिलवाओ एक बार। मैंने फिर मैंने बात करनी भाई एक बार। एक मिनट रुको एक मिनट बता, सुनो एक मिनट भाई, इतनी देर में तो हम काम बांध लेंगे मेरे यार। रुको एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको भाई, तो हमने क्या दिक्कत है? महाराज जी सुनो, महाराज जी तारे होंगे, मना एक बार देखने दो, पता तो कर दो, पता तो पर भक्ता के बीच मैंने देखने तो मैं भी क्रॉस चेक करूंगा, मैं भी भक्ता की बात पूछना हूँ, मैं भी वही देखना हूँ यार। एक मिनट भाई, मैं मेरे के लबे बंदे भाई हटा ही नहीं भाई, कोई नहीं अनुमति ले लो भाई, अनुमति ले लो, तू भी अनुमति लेने जा भाई। एक मिनट पूछो भाई, आदर है अमित। चलो फिलहाल आप देखो कहाँ जी महाराज जी, संत जी जय श्री राम। महाराज जी कड़े हैं मना नु बताओ, डॉक्टर दिनेश जी जो कस्टम ऑफिसर की जॉब छोड़कर बाबा बन गए, कमाल हो रहा है जमा। और मैंने रोको जी, कमाल है या कौन? महाराज जी कोई तरीका है जी नु तो हम आपके बारे में एक बार क्रॉस चेक करना आया, जानकारी लेना आया, और आपके श्रद्धालु हमने रोकने लग रहे हैं, क्या मजाक है जी? तो इसलिए रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम है। हाँ जी। और हम कोई धार्मिक चर्चाएं कर रहे थे और नव दिवसीय 108 कुंडी चंडी महायज्ञ हुआ, इसलिए रोक दिया होगा। वो मेरे को भी मन भी जानकारी है महाराज जी। मतलब आप कस्टम अधिकारी थे, कस्टम ऑफिसर थे, पीएचडी आपने करी है केमिस्ट्री थे, वो केमिकल था साइंस वाला, ये दिमाग का केमिकल तो खेल रहे हो आप। ना ऐसा कुछ नहीं है। अब कैसा कुछ है? अब तो आप अंदर आ चुके, अब जो आप पूछेंगे हम आपको वही बताएंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं। महाराज जी बाबा बन जाते, संत बन जाते, स्वामी बन जाते, महंत बन जाते, लेकिन लग्जरी बाबा, लग्जरी की क्या जरूरत थी? चलो अब लग्जरी की एक बार ये दीवारें दिखाओ भाई, ये इस पर टाइल भी नहीं है, देखना ना जी महाराज जी। मैंने एक आपका प्रवचन, मैंने एक प्रोग्राम देखा था, आपकी वीडियो आई थी मेरे सामने, आपका उंगलियां में अंगूठी थी, आज बेरा पट गया, करमुआ अंगूठी काट दिया आपने। वो अंगूठी कुछ भी नहीं, हमारे एक पत्रकार महोदय आए थे धर्मू जी, और वो कह दिया तो
ना ना, वो महायज्ञ चल रहा था तो वो कुशा की जो एक अंगूठी पहना रखी थी, अब वो अनुष्ठान पूरा हो गया तो मैंने अंगूठी उतार दी। मुख्य तो पहना लिए जो किसी के ना ना ना, हैं? ये मारे अभी थोड़ी देर में नीरज गोयल की फाइट भी है ना ना, यूएसए में। फिर ये यूं कर लिया मैंने। और रही बात लग्जरी की, देखो मैंने कुछ सोना चांदी कुछ पहना क्या, देखो आप देखो। एक बात है जी, आपने देखिए कपड़े इतने आपके वीआईपी रहे तो ना, कपड़े कहाँ, ये 100 रुपये मीटर वाला है, 100 रुपये मीटर वाला है। ये कपड़ा है मेरा 100 रुपये मीटर वाला है। अच्छा जी, 100 रुपये मीटर है। 100 रुपये मीटर है जी। और यह धोती आई है मेरे ख्याल में वृंदावन से आती है, ये 350 रुपये की। फिर महाराज जी आप खुद दिक्कत श्रद्धालुओं क्यों कर दुख मिटोगे जी? श्रद्धालुओं से अभी मैं आपको ले चलूंगा, आ जाओ आप मेरे 1 मिनट पहले तो ये थोड़े से आड़े बैठे इन्हें पूछ लें जी। ये तो हमारा देखे वकील बाबा जी, आप भी बुकाई में आएंगे। देखो बकाई नहीं होती है, आस्था का गेम होता है। अगर आस्था के साथ कुछ भी किया गेम होता है, हाँ आस्था का, जैसे अगर आस्था से अगर आओगे ना, आप पॉजिटिव सोच के आओगे ना, तो डेफिनेटली आपको चीजें मिलेंगी। अगर भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लेके आओगे ना कि भगवान देगा कि नहीं देगा, तो आपकी किसी भी कीमत के ऊपर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे भगवान के ऊपर आस्था लेके आओगे तब भगवान आपकी आस्था को पूरा करेगा। ऐसे डॉक्टर के पास अगर जाते हो, मेडिसिन खाते हो, तो आस्था आपको ठीक करती है। देखो आपके एक बार ये देखो, ये वकील बाबा की देख लो गुट्ठी दम, ये देखो इनके भक्ता में तो गुट्ठी आएगी, यह बात तो। अच्छा एक चीज़ और बताओ, आपके बारे में मन इनपुट है, आप और डॉक्टर दिनेश महंत, डॉक्टर दिनेश जी इकट्ठे पढ़े हैं, तो आप एक दोस्त की हैसियत ताड़ बैठे कि एक श्रद्धालु की हैसियत से? देखो क्या होता है, दोस्त एक अलग कंसेप्ट होता है। जब हम किसी अलग उसमें बैठे हैं तो दोस्त हैं, हाँ। लेकिन जब स्पिरिचुअल की बात आ जाती है, जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या रहता है कि भी हम बाबा के साथ में जुड़े हुए हैं, धाम के साथ जुड़े हुए हैं, जहां हमारे को पॉजिटिविटी मिलती है। यहाँ का इन्वायरमेंट एम्बियंस की बात करूं तो लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, जो अपने कष्ट लेके आते हैं, अपनी जितने भी दुख होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं वो डेफिनेटली क्या होती है, सोल्व होती है। महाराज जी कौन सा यंत्र दिया है? कुछ नहीं, इसी बात तो कम बोल रहे थे ना ना। अच्छा, इसके अलावा चलो वकील साहब के आपने विचार सुने, ये मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, और इनका अपना भक्ति में ध्यान है, परमात्मा में ध्यान है, चिंतन है। ये विक्रम जी हैं, ये सारे ये जितने बैठे हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना ये रवि जी हैं, ये इनको पागल बनाना ना आपके बस की बात, ना मेरे बस की बात। इनको यहाँ कुछ नजर आया इसलिए ये मेरे पास बैठे। ये तो बंद कमरे की चर्चा, आप भीतर बार चलेंगे जी, पब्लिक के लोगों श्रद्धालुओं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं भी कष्ट ले लूंगा, गुट्ठे ना काट लिए तो और छोड़ दे। हाँ जी, क्या नाम है जी? सुरेंद्र कुमार। जी जी जी, आप भी आगे बुकाई में? बुकाई में नहीं आ रहे हम सिर्फ जो जुड़ा हुआ है महाराज जी से, महाराज जी की सरलता, सात्विकता और जो यज्ञ है, इसके कारण ही जुड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें हर तरह से पॉजिटिव है, कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं है इन चीज़ों में। जी, आपका नाम? एडवोकेट कुलभूषण शर्मा जी, आप क्या करते हैं जी? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ जी। लो भाई, किसान भी और वकील भी। मैं गौपुत्र सेना का संरक्षक हूँ, जी जी जी, जो कि फ्री गौओं की सेवा करती है। जो भी एक्सीडेंटल गायें हैं, जो भी सड़क पे वगैरह ऐसे घूम रही हैं, उनका पूरा हम ध्यान रखते हैं। की बात समझ में आई कुछ? अक्षर के ऊपर को जाओ। आज महाराज जी के पास हम पहली बार मिले हैं जी, तो पहला प्यार है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, इनका जो हंसमुख चेहरा है और बताने का जो तरीका है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। आपका जो चेहरा है ना महाराज जी, वो अट्रैक्ट करता है। को जादू तो नहीं कर दे? विक्रम जी बताओ। जी विक्रम जी, नमस्कार जी। सभी अपने जो देखने वाले साथी है, सभी को मैं कहना चाहूँगा, 108 कुंडीय यज्ञ जो हुआ है, वो महाराज जी ने सभी का दुख दर्द दूर करने के लिए किया है। पूरे भारत से, नेपाल से लोग आ रहे हैं भाई, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। ऊर्जा तो भगवान की है, वो महाराज जी तो एक रास्ता दिखा रहे सभी को। पहलवानी करते हैं? हाँ, पहलवानी भी करी है वही। ज्यादा सवाल नहीं, इन तो एक के दो सवाल ठीक है। सच्चे सवाल में तारे को बता दिए। एक महाराज जी एक ऐसी श्रद्धा जगा रहे सभी के अंदर, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, जो बच्चों के संस्कार जो खत्म हो चुके हैं, जो हमारे हिंदू कमजोरी के कारण क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं, वो महाराज जी ने ऐसा काम किया है। पंजाब के अंदर तो कई जगह चर्च बन रही थी, जो हमारे भाई है, हिंदू है, सरदार जी है, वो क्रिश्चियन में तब्दील हो रहे थे धर्म परिवर्तन में। तो वहां पर इतना बड़ा काम किया है भाई, अपने जो हिंदू है सभी वहां से उल्टे इस चीज में आ गए, चर्च घर वापसी। जी रवि जी। हाँ जी, राम राम जी, आप बताओ, ये महाराज जी, चलो एक बार भी आप चेक करांगे,
बताओ जी, महाराज जी से कितना के इम्प्रेस है आप? बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है जी। महाराज जी सनातन धर्म की शक्ति के लिए लगे हुए हैं और सनातन धर्म के साथ ही सभी युवा साथी और जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी अपने सनातन धर्म से जहाँ रवि वहाँ युवा। ये तो मैंने पता उड़ा लो जा रहा था जिम्मर रवि रवि चल रही थी उड़े। हाँ जी, बस जी महाराज जी की है जी। महाराज जी के साथ लगे हुए जी, पुराने समय से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म के साथ ही हमेशा ही जुड़े रहेंगे। महाराज जी इस बंदा का 2-3 दिन में समझ में आओगी बात दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बालाजी धाम आज से नहीं, काफ़ी सालों से मतलब लोगों की मान्यता रही है, यहाँ के प्रति श्रद्धा है और हम हिंदुत्व से, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं, हमें वहाँ से चाहे आत्मिक शांति मिले, कुछ दुख दूर हो, तो उस चीज़ के लिए जो हांसी धाम, बालाजी धाम काफ़ी विख्यात। महाराज जी ईब लोगों के बीच में जाएंगे, आपके श्रद्धालुओं के बीच में जाएंगे। श्रद्धालु अंदर भी हैं लेकिन बाहर भी श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, उन तभी आप पूछेंगे। ये आप देखो, एक श्रद्धालु हमारे हरियाणवी कलाकार शिनम कैथोलिक जी, आप एक बार नु करो जी, महाराज जी उरान है कुछ गुनगुनाए जो देखी जाओगी, गुनगुनाओ जी कुछ। ए ले कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा मोरे कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, हो कान्हा मोरे कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। ये महाराज जी को कही आपने बात क्योंकि द्वार में था। कोई नहीं, हमारी बहन है और बिल्कुल मेरी बहन है, ओरिजिनल बहन है। आओ जी, अभी आप महाराज जी नू पेंडा कौन छोड़ू मैं आपका जी, ये चलो पब्लिक के बीच में, पब्लिक के बीच में आओ जी, आओ महाराज जी, आओ महाराज जी, आप भी आ जाओ। दशरथ महल से आए हैं आप जी जी जी। और आप हांसी से ही पवन जी महाराज हैं। आप अयोध्या दशरथ महल महाराज जी का महंत श्री कृपालु जी महाराज हैं। चलो जी आओ, तो भक्तों में देखते हैं खड़ाऊ पहनूं, इतना समय तो मिलेगा। हाँ हाँ खड़ाऊ पहन लो जी, खड़ाऊ तो पहन लो आप। वो आ जाओ, चलो भाई आ जाओ, चलो भाई चलो। फिलहाल देखो, ये आप देखो अभी आपका क्रॉस चेक चल रहा है, ये लाइव आप देख रहे हो। महाराज जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश महंत, डॉक्टर दिनेश जी। अब ये श्रद्धालु आप देख रहे हो, इनसे हम पूछते पे चलेंगे। हाँ भैया, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए। महाराज जी के प्रवचन सुने हैं जी? कैसे लगते हैं? ठीक है, अच्छे हैं, बहुत ठीक अच्छे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ। चलो अभी देखो, ये हम पूछते चलेंगे। ये देखिए, ये देखो, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? मुन्नी। है मुन्नी। अरे भाई बीच में आओ, क्यों डर रहे हो? डर क्यों गई? मुन्नी बोल रही। मुन्नी बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रही है मुन्नी? दिल्ली से। दिल्ली से। मुन्नी यहाँ श्री बालाजी धाम में पहुंची, हांसी में है। क्या लेने आए हो? अपना गुरुजी का आशीर्वाद। और अच्छा, गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। चलो पूछते चलेंगे, पूछते चलेंगे। चलो ये देखो, आप अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भाई मेरा कैमरा मैन के बीच में ना हो मेरे एकदम। ये आप देखो, इनसे पूछते हैं। हाँ जी बहन जी, कहाँ से आए आप? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं? हाँ। अच्छा महाराज जी, एक मिनट रुको ना, आपके पास जो आगे पूछ तो ले वहाँ। अच्छा, क्या महाराज जी से के विचार, इनके पास कोई तंत्र मंत्र यंत्र है कि हवा में चल रहा है सब कुछ? नहीं नहीं, हवा में तो कुछ नहीं है, जो गुरु जी करते हैं सब अच्छा है। अच्छा, क्या क्या फायदा मिला आपको? मेरी बच्ची बोलती नहीं थी और अभी तो बोल रही है। अच्छा, हाँ। सच्ची सच्ची, सच्ची कसम से, पक्का? कसम से। अच्छा अच्छा, इससे पूछो। आ जा भाई। महाराज जी आप ना बताओ, मैं आपको पूछ लूँगा दोनों से ना। एक मिनट देखो, एक मिनट। भारतीय सेना में फौजी रहे हैं। अच्छा जी, और इन्हीं से पूछो कहाँ से फौजी आते साहब बताओ। फौजी दिलेर आ रहा है, आपने ना सोचो महाराज जी खड़े तो आपने कि में दबाव है, दाब है। खुल के बताओ, बताओ। मैं फौज में था, लड़का मेरा आया घर पे बीमार हो गया, उर्दू लिखता था, फूंक मारने से पानी निकलता था, भयानक संकट था। लगभग 10-12-15 लाख रुपए मैंने बर्बाद कर दिए और किसी ने फिर पता बताया यहाँ का, यहाँ मैं आया। गुरुदेव ने जो चीज़ बताई मैं उस चीज़ को करता गया और वह करने से फिर मुझे लाभ हुआ। लड़का भी मेरा आज ठीक है। अच्छा। और मैं सेना में रहते हुए मेरा घुटना फ्रैक्चर था और गुरुदेव ने कहा कि मैं टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो गुरुदेव कहा टीचर नहीं बनोगे। तो कितने पैसे में डील हुई है? नहीं, कोई पैसे एकदम कितने लिए महाराज जी ने? बिल्कुल कुछ नहीं। गुरुदेव तो फ्री खिलाते, फ्री रखते हैं। ऐसा गुरुदेव संसार में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए ये देखो आप, ये फौजी साहब ने कहा भाई फ्री खिलाते, फ्री। जी जी दिल्ली से आते हैं। अच्छा, हाँ जी, कैसे, क्या नाम है आपका?
बंटी पांडे दिल्ली से। देखते हो हमारी वीडियो? हाँ हाँ देखते हैं। आपको पता होगा मैं सच के साथ। हाँ मालूम है। तो बताओ महाराज जी के बारे में, महाराज जी ने आपका क्या फायदा किया? हमारे सारे फायदे कर रखे हैं जी जी। क्या करते हो आप भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। महाराज जी ने खुद की तो जॉब छोड़ दी, ये आपकी भी छुड़वा देंगे। बाकी हर पूर्णमासी यहाँ आते हैं, पूरी संगत आती है, हमारी बस भी आती है यहाँ पे। सब इन्होंने कईयों को भेजा, जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हुए, जिनको काम धंधे में रुकावट थी उनका काम धंधा चला। आज ये हर महीने दिल्ली से बस लेकर के आते हैं। जी जी। नहीं बस तो लेके आते, महाराज जी के बस में तो नहीं, आप बस तो लेके आते हो, महाराज जी के बस में तो नहीं। सबका भला कर रहे हैं महाराज। अच्छा चलो भाई चलो। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ, मैं सिद्धार्थनगर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। चलते चलते। ये देखो महाराज जी के चरण छूने शुरू कर दिए हैं श्रद्धालुओं ने, महाराज जी के चरण छूने शुरू कर दिए हैं श्रद्धालुओं ने। ये आप देखो, ये श्रद्धालु कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट। हाँ जी कहाँ से आए हो? एक मिनट भाई, एक मिनट महाराज, कहाँ से आए हो जी? क्या नाम आपका? हम तो यहाँ से हैं। अच्छा अच्छा। क्या महाराज जी के जो प्रवचन है, विचार हैं, जो यंत्र मंत्र इनके हैं, उनका कुछ लाभ मिल रहा है आपको? बहुत ज्यादा मिल रहे हैं हमको। कितना का मिल गया? सच्ची बता दियो, आप हरियाणा के हो। हम जो हमारी इच्छा हो है ना वो सब लाभ मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कोई किसी प्रकार का प्रेशर तो नहीं? नहीं, किसी कोई प्रेशर नहीं है। नूतन धक्का तो महाराज जी की जय बोलनी है। कह रहे हैं? नहीं तो महाराज जी योग्य है कि 16 साल से जुड़े हैं ना, तब से हम सब कुछ हमको मिलता है। ये देखो थोड़ा पहलवान जी को थोड़ी वाह होगी। अच्छा स्टेज का टाइम हो रहा है। चलो फिलहाल आप देखो, ये आप देखोगे तो महाराज जी आपने ऐसा क्या हुआ भाई? वो कहते ना मेरा दिल सन्यासी हो गया, की करिए। आप तो ऑफिसर थे, कस्टम अधिकारी थे, तो ऐसे क्या हुआ आपके अंदर भी इस लाइन में? भाई बचपन से ही मेरे चित्त में यह था कि मैंने भगवान का भजन करना है, परमात्मा का नाम लेना है, इसी में भगवान का कल्याण होगा। अब जैसे लड़का आता है, ये लड़का था सुमित, मैंने इसको पहले बताया जी कि तेरे को। क्या नाम भाई? सुमित हुड्डा नाम है जी। क्या बताया था महाराज जी ने? महाराज जी ने 6 महीने पहले ही बता दिया था मेरे को लड़की होगी। अच्छा। हाँ ये बोला लड़का होगा। मैंने बोला था मेरे को लड़का होगा। महाराज जी बोले एक बार दो बार सोच लो भैया आप क्या गैस करते हो। मैंने बोला लड़का होगा। महाराज जी ने बोला आपको लड़की होगी और 4 महीने बाद लड़की हुई। अच्छा। और सुन लो अगली भी एक लड़की होगी, फिर बेटा होगा। अच्छा ये पक्का आपने पहले पूछा पढ़ दिया। हाँ। तो ये क्या कौन सा केमिकल है जी, कैसे काम करता है? ये भगवान की फील आता है भीतर में, चित्त में, अंतरात्मा में। यहाँ क्या महाराज जी? ये अपना भंडारा चलता रहता है और भोजन यहाँ बनता है, खाना बाहर खिलाते हैं। हाँ। और अब इनसे पूछो, इनसे मैं पढ़ा हूँ, कॉलेज के प्रोफेसर हैं जी। और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सोनीपत से। ये अब देखो पहले आपके गुरु ये थे, अब इनके गुरु आप हो गए। ये क्या हुआ? ये कौन सा केमिस्ट्री थी? यही प्रभु की लीला के वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। अच्छा। परिस्थितियां यूं बदली जैसे पता नहीं पहले से होता। तो मेरे को पता नहीं कब पड़ गए, लेकिन इतना जरूर था जब क्लास में आते थे तो लगता था कि कोई ऐसी आभा वाला बच्चा आ रहा है क्लास में। तो ये गए पढ़ के 3 साल में परेशान रहा, तो 3 साल के बाद इनका पुनः मिलन हुआ मुझे श्री बालाजी धाम। मैं इसमें फिर आपने पहचाना ये मेरा स्टूडेंट? नहीं, सारी बात ये कहने लगे बताओ क्या बात है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, संकट गंभीर है। तो इन्होंने कहा था संकट है और आपको बालाजी चलना पड़ेगा मेहंदीपुर धाम। तो मैंने कहा ठीक है मैं चल पड़ूंगा। तो इधर क्या है? तो अभी दिखाएंगे आपको। तो ये एक बार मुझे जनता कॉलेज बड़ौदा बुटाना में ले गए। ये बोले कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य है, वहाँ आप सत्संग करें। वहाँ मैंने एक भक्त को बुलाया। मैंने कहा बेटा 2 महीने में तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस बात से वो नाराज भी हुए। तो बोला ऐसा थोड़े होता कि भविष्य की कोई बात बता दे। आपने समझाया भी उस केस को, आप पूछें। जो ही शुरू हुआ वहाँ पे दरबार, तो सारा स्टाफ बैठा था, शांत माहौल था। गुरुजी आए और आसन पे बैठे। आते ही एक लड़के को बिठाया बीच में, बैठा था कि तू इधर आ उठ के। और वो था कर्मचारी वहाँ का। कहने लगा बेटा 2 महीने बच रहे हैं तेरे। तो सारा स्टाफ हतप्रभ कि भी ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। वो लड़का मेरे को बाद में मिला कि सर मैंने तो आज तक कहीं सुना ही नहीं कि कोई यूँ बता दे किसी के 2 महीने बच रहे हैं। अच्छा, मतलब तो मैंने कहा बेटा ऐसा, हाँ ऊपर जाने के कि सिर्फ ना सुन लो। फिर मैंने कहा बेटा ऐसा है
तेरे को अगर ये दरबार में कहा गया ना, इसका मतलब तेरा इसका समाधान है। इन्होंने कहा कि दरबार में आ जा तू। तो यहाँ मैंने उसको कहा कि आ जाना बेटे, तू गरीब बेशक है, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा आने जाने के, लेकिन तू अगर आ गया तेरे छोटे छोटे बच्चे बच जाएंगे। अगर तू नहीं आया और तेरे को कुछ हो गया तो किसको कहेंगे हम कि भाई कि वो गलत आपकी आंखों के आगे महाराज जी के कितने चमत्कार आपने देखे? मैं एक नहीं, अनेकों चमत्कार हैं। जो टॉप के चमत्कार हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसको मैंने कहा कि वो नहीं आया, अगली पूर्णिमा को भी नहीं आया, तो अगली पूर्णिमा से पहले प्रिंसिपल का फोन आ गया कि सर वो काम हो गया, मतलब वो लड़का चल बसा और मोटरसाइकिल ही घूम की इसके ऊपर, सड़क के ऊपर, और वो चला गया। ये वो चीजें जो श्रद्धालु बता रहे हैं, और ये इनके गुरुजी होते थे पहले। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आओ जी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुधीर राय है। क्या नाम? सुधीर राय। ये देखो आप भगत है ना, वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं, महाराज जी के दर्शन करा रहे हैं, साथ साथ में घर पे बच्चों को, परिवार को दर्शन करा रहे हैं महाराज जी के। ये आप देखो। हाँ जी, क्या सुधीर राय जी कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? और मेरे बच्चिया को मतलब दिमाग में कुछ दिक्कत थी। अच्छा। हॉस्पिटल जाते थे तो ठीक रहती थी, खुद ही पर्ची लेके जाते थे डॉक्टरों के पास, घर आते ही वो बेहोश हो जाती थी। तो ये बंटी भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ का धाम का वो बताया। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सही है। कभी चलो देखो, केमिस्ट्री से पीएचडी की है महाराज जी ने, लेकिन अब दिमाग का जो केमिकल है उसका इलाज कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहला तो मेरी वीडियो देखो, किसी लागे हैं तो हमने बेरा में पापड़ पड़ा करूँ पूरे हैं, ये देखने लग रहा हूँ महाराज जी की लीला देखने लग रहे हैं भाई, कितनी सच्ची कितनी झूठी। क्या नाम है आपका? राजवंती। सारी झूठी है? सारी सच्ची है जी। क्या नाम आपका? राजवंती। क्या आपने क्या देखा महाराज जी का अनुभव? मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार था और यहाँ आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, डिप्रेशन में चला गया था और दुबई पड़ता है। हाँ जी। कितनी बार आए महाराज जी के पास? वैसे 6 महीने में ठीक हो गया था, अब तो मैं आती रहूँ। ठीक ठीक, अब तो श्रद्धा जुड़ गई आपकी। हाँ जी, ताऊ जी कहाँ से हो आप? मैं गांव रोड से हूँ। अच्छा अच्छा, रोड से। नाम बलवान सिंह है। हाँ जी हाँ जी। और मैं तो बहुत खुश हूँ, इनके दर्शनों में सब कुछ हो गया मेरा। दर्शनमय पर्सन। सुनो देखो, आ जाओ भाई। राम के कितने साल बाद बच्चा हुआ आपको? लगभग 11 साल के बाद। 11 साल के बाद इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये पूछो मैंने इनसे क्या लिया? महाराज जी, ये जो पुत्र रत्न वाली है ना, ये एक ऐसी पीड़ा होती है जिसको लेकर के पता, हाँ, पूरा देश में चक्कर काटते हैं श्रद्धालु। ये तो ये कह रहे थे पुत्र हो, पुत्र कुछ हो जाए, हो जाए। क्या हुआ भाई? पुत्र हुआ है। पुत्र हुआ है जी। तो महाराज जी के पास आने के बाद, महाराज जी के पास आए, उसके बाद कुछ दिन के बाद मतलब कहाँ से हो आप? मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आप इससे पूछो, देखो ये रहा। हाँ आ जाओ भाई। ये 30-35 लाख रुपए IVF करवा लिए और 30-35 लाख रुपए खर्च किए। कितने साल के बाद? 10 साल बाद गुरुदेव की कृपा से मैंने 35 से 40 लाख रुपए IVF IUI सारा करवा लिया, ट्यूब ब्लॉक का ऑपरेशन सब करवा लिया। बोला नहीं आपने जाके भाई मैं तो महाराज जी के पास गया, जिसको पी गया मैंने बोला महाराज जी के पास गया जी। हमने महाराज जी के पास आया तो हमने कहा, गुरुदेव ने पूछा क्या चाहिए, मैंने बोला बेटा बेटी दो ही तो गुरुदेव मेरे रास्ते खुल जाएं। और गुरुदेव ने बोला बेटा एक बेटा और एक बेटी दोनों होंगे। जो मेरा बेटा पला हुआ 18 दिसंबर में और बेटी भी 2022 में गुरु जी की कृपा से। ये तो पूछ लिया क्या मैंने? ये तो कुछ नहीं लिया, मैंने क्या लिया? ये एक मिनट, आपसे महाराज जी ने कितने पैसे लिए? कुछ नहीं लिया, कभी कुछ भी नहीं लिया होगा। कुछ नहीं लिया, टाइम तो लिया होगा आपका? कोई नहीं टाइम लिया। मैं अपनी भाव से आता हूँ, जो भी सेवा होता हूँ करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। कुछ भी नहीं लिया कभी। चलिए, आप देखो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और महाराज जी, यहाँ किसी को आना हो तो क्या प्रोटोकॉल है, क्या नियम है इधर आने? जी जी, इनसे पूछो, ये भी कहीं बाहर से आते हैं, दूर से। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम उषा है। उषा जी, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? सर मैं B.Ed और ग्रेजुएशन। B.Ed ग्रेजुएट आप? MSc मैथ्स। MSc है। आपको पता महाराज जी ने केमिस्ट्री से PhD कर रखी है, और वो केमिस्ट्री केमिकल की, अब दिमाग के केमिकल की PhD चल रही है क्या? अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और ये धाम के श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। अच्छा, महाराज जी से क्या लाभ मिला? सब इन्हीं की दया है। मैं इनकी बहुत बड़ी कृपा समझती हूँ अपने ऊपर। मतलब जो आज मैं लाइफ को जी रही हूँ ना, उसमें महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। मानसिक रूप से मजबूत है? हाँ, मानसिक, फाइनेंशियल, हर तरीके से। ये बेरोजगार की तब से आते हैं। अच्छा, इनसे जुड़ने के बाद कुछ लाभ अलग तरीके का कोई? आप पढ़े लिखे, एक्सप्लेन करो तरीके से। आध्यात्मिकता भी मुझे मिली है यहाँ। पहले मुझे कोई ये जो हनुमान जी और इस तरह की अदालत में नहीं समझती थी। मैं सोचती थी कि ये क्या मेहंदीपुर बालाजी वगैरह बस सुना था नाम, लेकिन
जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने जाना, तब यहाँ समझ में आया कि ये सारी चीज़ें वास्तव में होती हैं। अच्छा, एक बार हाथ खड़ा करोगे। महाराज जी के चमत्कार से कौन कौन प्रसन्न है भाई? कौन कौन सहमत है? हाथ खड़ा करके बताओ भाई, हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके। एक बात है महाराज जी, एक मिनट भाई, बहुत ज़्यादा एक मिनट भाई। और तो मैंने बेरा नहीं महाराज जी, एक चमत्कार तो मैं लाइव देख रहा हूँ आपका। बेरन के गोल का प्यार क्या आपने कुछ नहीं, इनसे ये पूछो, इनकी माँ की सौगंध, मैंने एक भी पैसा आज तक किसी से लिया होता। परमात्मा का आशीर्वाद है जी, ये परमात्मा का आशीर्वाद दुआ है महाराज जी। तो चलिए, और अभी कोई महाराज जी ने पैसा लिया आपसे? नहीं। ये देखो श्रद्धालुओं के अंदर, आप देखो। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली से क्या लेने आए इधर? गुरुजी से मिलने का सादा था बस। तो गुरुजी के दर्शन हो गए, मन प्रसन्न हो गए? हाँ जी, हो गए। बहुत कैसे हैं आपके गुरुजी? बहुत अच्छे हैं गुरुजी। अंदर का क्या है जी? आ जाओ आ जाओ। ये आप देखो, फिलहाल ये लाइव हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, लाइव क्रॉस चेक कर रहे हैं भाई। श्रद्धालुओं के बीच में हम अचानक घुस गए हैं, और अचानक हम इनके रूम में घुसे थे सारा कुछ देखने के लिए। महाकाली माँ का दरबार है जी जी जी, जो भक्त आते हैं जी। और ये यहाँ इधर दिखा दो जी महाराज, बालाजी महाराज का दरबार है। जी जी, आप देखें, कैमरामैन अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से इसकी अच्छा पिक्चर ले, तस्वीर ले। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, जिनमें संकट होते हैं, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ, वो यहाँ दर्शन करते हैं, आरती में अपने आप बोलने लगते हैं। जिनमें नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी होती है, और यहाँ इसी आरती हॉल में दरबार लगता है। जी जी, पूरी रात यहाँ। वो पूछ रहा था महाराज जी मैं, तरीका क्या है इधर आपके दरबार तक से जुड़ने का? ये हमारी सीट है। हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ महाराजाओं की सीट, आप कह रहे थे मैं लग्जरी बाबा नहीं हूँ ना, तो ये लग्जरी कहाँ, इसमें बताओ क्या लग्जरी है? अच्छा, हाँ, जोड़ के बनाया क्या जी? जोड़ के बना रखा यू भाई देखो, जोड़ असेंबलिंग वाला मंच है। हाँ, जोड़ के बना रखा है। और यहाँ पब्लिक बैठती है पूरी रात। जब दरबार लगता है तो जिनके आदेश आते हैं उनको मैं भीड़ से नाम लेकर के पुकार लगाता हूँ कि कैसे चल रहा है, सब कैसे चल रहा है महाराज जी? अपने आप परमात्मा की कोई अद्भुत कृपा है, कोई ऊर्जा शरीर में आती है, भाव उत्पन्न होते हैं कि इस भीड़ में इस नाम का कोई व्यक्ति प्राणी बैठा है, मैं बुला लेता हूँ। उसके पश्चात नाम लेके जी, नाम लेकर के। अच्छा। एक नाम के 4 या 5 व्यक्ति होंगे, तो मैं अगली पहचान बताता हूँ कि ये दुख है, ये तकलीफ है, या घर में इतने प्राणी हैं। और उसके पश्चात जिनके आदेश आ जाते हैं, उसके पश्चात क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, किराया लगा करके आते हैं, तो ये रहता है कि जी हमारे आदेश तो नहीं आए, तो भी हमसे आप बात करो। एक जलेबी वर्गा सीधा करेले वर्गा मीठा सवाल है। कभी कभी महाराज जी को, डॉक्टर दिनेश महंत को ऐसा लगता है कभी कभी, भाई मेरे को भी उम्मीद थी और ऐसा हो गया, ऐसा चमत्कार खुद आपके द्वारा हुआ? हाँ, अनेकों हैं। जैसे पीछे एक बहन जी आई थी 2017 में, जब महायज्ञ हुआ, तो मैंने कहा बेटा पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म है, आपको संतान भगवान ने नहीं दी, लेकिन भगवत कृपा से महायज्ञ में बैठने से आपको एक संतान हो जाएगी। तो बाद में उसने डॉक्यूमेंट निकाले कि जी मेरी बच्चादानी छोटी है, विकसित नहीं है, और मेरे पति आर्मी में हैं, और ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, संतान मुझे नहीं हो सकती, उसको संतान हो गई। चलिए, संतान का आपका मेन मैं देख रहा हूँ, इसमें आप स्पेशलाइजेशन आपको संतान वाले मामले में। ऐसा कुछ नहीं है कि संतान वाले भी हैं, ऐसे भी हैं जो घर में जिनको नेगेटिव एनर्जी थी, नकारात्मक शक्तियाँ थी, रोग दोष थे, और काम धंधे में रुकावटें थी। महाराज जी, एक पीड़ा बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे, वो है पति पत्नी का आपस में मनमुटाव जी, उसका भी कोई आपके पास होता है इलाज? यहाँ ज़्यादातर जो भक्त आते हैं वो या तो बच्चे नहीं, संतान नहीं, या जिनके घर में रोग दोष है, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत जनित, कि भाई किसी ने कुछ करवा दिया, या घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, या कोई घर में संकट है, या कोई कष्ट है। इस प्रकार से ये भगवान बालाजी महाराज का 56 भोग, ये सामने बाबा बजरंग ये जबरदस्त चीज लगी इसको सुनती। देखो 56 भोग के बारे में आमतौर पर बोल दें 56 भोग, ये बिल्कुल आप 56 भोग देख रहे हो भाई, ये 56 भोग प्रैक्टिकल आप देख रहे हो। ये चीज देखो, आप आमतौर पे कह दें भाई 2 थाली इधर का 56 भोग लगा दिए, लेकिन वास्तव में 56 भोग लगा रखे है इधर बालाजी के दरबार में। और आप के पास वो पूछ रहा था मैं, तरीका आपसे जुड़ने का क्या होता है? तरीका यही है कि जो लोग पीड़ित हैं, दुख तकलीफ में हैं, या जिनको कष्ट है, संकट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
मेरी एक प्रार्थना है, जो भी सनातन धर्मी है अपने सनातन धर्म पर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो, जो मंत्र पाठ आप करते हो, जो भक्ति आप करते हो उस पर भरोसा करो। यहाँ धाम में शुक्ल, चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा 5 दिन दिव्य दरबार लगता है, पूरी रात लगता है। भीड़ में आप कहीं भी बैठ जाएं, 20 रुपये अपने ऊपर से घुमाएं, बालाजी महाराज की दरख्वास्त जो लगती है मेहंदीपुर धाम में, और प्रार्थना करें, अपनी बारी का इंतजार करें। स्वयं मैं बताऊंगा आपकी समस्या क्या है, कष्ट क्या, संकट क्या है। तो संकट बताओगे या समाधान भी बताओगे? समाधान भी। अब जिनको बच्चे हुए या जिनकी जो दुख तकलीफ थी, प्रोफेसर साहब ने बताया, लोग भूतकाल की बताते हैं, भविष्य की हमने बताई, काम हो गई। और इसके अलावा एक दिव्य दरबार 5 दिवसीय पूरे भारत में, नेपाल तक कहीं भी लगाते हैं। एक धाम में हो गया 5 दिवसीय, एकादशी से पूर्णिमा। नेपाल में भी? जी, नेपाल में भी लगते हैं। अच्छा, एक काम और करेंगे, अब की बार आपको दिखाएंगे, लेकर के चलेंगे। जिनका आदेश दिव्य दरबार में आता है, जिनको मैं मंच पर बुलाता हूँ, मंच से उतरते आप उसको पकड़ो। हाँ, ये करूँ, उससे नेपाल में करूँगा मैं। कहीं जहां आपका दिल करे, जहां आपका दिल करे, हर जगह आपको ले चलेंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे अपने भक्तों को जी? भक्तों को यही मैसेज है, पहली बात तो कोई भी भक्त मेरा नहीं है जी। हम सब भगवान के भक्त हैं। जो भगवान शिव दुर्गा माँ को मानते हो, जिनको मानते हो, आप उन्हीं को मानते रहो। यहाँ जो भी भक्त, यदि आपको लगता सच्चाई है तो ये कब लगेगा? जब एक बार आप आओगे, मुझसे मिलोगे, जो मैं मंत्र पाठ बताऊंगा 2, 4, 5 महीने उसको जपोगे। उस पहली बात तो कोई भी मंत्र मेरा नहीं है, गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से कुछ मंत्र पाठ जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको प्रदान करूंगा। हाँ। और न यहाँ कोई पैसा लगता, भंडारा चल ही रहा है, ये हमेशा ही चलता रहता है। ये भीड़, ये दरबार आपको हर महीने एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक ये यूं ही आपको मेला दिखाई देगा। ये भंडारा, ये चकाचौंध आपको यूं ही दिखाई देगी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर दिनेश महंत, जो श्री बालाजी धाम आंसी के महंत, और इन्होंने दावा कर दिया है आपके कष्ट निवारण के लिए आप यहाँ आओ। क्रॉस चेक हमने कराया है, श्रद्धालु सामने खड़े हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए भाई, कौन कौन साथ है महाराज जी के? उनसे ये आप देखो, ये बंद है क्या? अच्छा से ये देखो आप श्रद्धालुओं में आप देखोगे। चलो फिलहाल ये हमारी जो क्रॉस चेक की जो जिम्मेवारी है श्रद्धालुओं तक ले जाना, ये हम बखूबी निभाते रहोगे भाई। महाराज जी, मेरी बातों से बुरा तो नहीं लगा आपको? मेरी आदत है या मैं इसी तरह पूछा करूँ? पहली बात तो बुरा किस बात का? पत्रकार सच्चा वही है, मीडिया सच्ची वही है। आप बंद कमरे में आए, अब आप पब्लिक के बीच में आए, अब इस बात को कैसे झुठला सकते हो जिनके काम बने हैं? उन्होंने बताया कि मेरा बेटा दुबई में रहता था, मानसिक रोगी था, मनोरोगी था, वो ठीक हो गया, एक पैसा नहीं लिया। हजारों दिन में भी दुनिया आई आशीर्वाद लेकर के, जिनको बच्चे हुए या जो नाना प्रकार के कष्ट संकट थे। कुछ लोग कैमरे पर थोड़ा सकुचाते हैं, शर्माते हैं, घरेलू 100 विषय होते हैं। जी। और महाराज जी, अभी मेरे कैमरामैन का ध्यान चले गया, ये क्या किलो के हैं जी? ये कुछ नहीं, ये मेरे ख्याल से होंगे 50 ग्राम के होंगे। चांदी पहनने से शीतलता आती है शरीर में, दिमाग ठीक रहता है, और केवल ये 2 ही आभूषण हैं और कुछ भी नहीं। और ये भी कहो तो आपको दे दें? कोई नहीं जी, आप चलो ये आप देख रहे हो फिलहाल, और बालाजी की जो आप सामने दर्शन करके यहाँ वीडियो न रोक दो। बोलो बालाजी महाराज की।